ये साई भक्तों, श्री साई बाबा के ऐसे ही साई संदेश, प्यारे और प्रेरणादायी साई संदेश अगर आपको भी दिल से अच्छे लगते हैं तो अभी इस संदेश को आप एक लाइक करिए और अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस संदेश को आप आगे निश्चिंत ही सुनिए। आपके जीवन में पूर्णतः बदलाव होते हुए आप देखोगे। परिस्थितियां स्वभाव बदल देती है। इंसान तो कल भी वही था और आज भी वही है। इसलिए आपके जैसी परिस्थिति है, उस परिस्थिति को आप उसी तरह स्वीकारिए, लेकिन कभी भी परिस्थिति का गुलाम आप बनिए मत। तो परिस्थिति को आप निश्चिंत ही अपना गुलाम बनाओ। यही तुम्हें जीवन में सदैव के लिए स्मरण रखना है। श्री साई बाबा का आज का यह प्यारा और प्रेरणादायी संदेश बहुत खास है, इसलिए आप इस खास संदेश को भूलकर भी आज नज़रअंदाज करिए मत। मित्रों, परमात्मा की तरफ तो पूरा मिनट होगा, निश्चिंत ही रखते रखते कुछ भी बचना नहीं होगा। लेकिन जैसे ही हम मिटना शुरू हो जाते हैं ना, कि परमात्मा प्रवेश करने लगते हैं। श्री साई कहते हैं, जो मुझ में पूरी तरह निश्चिंत मिटने को तैयार है, अर्थात मिटने को, अर्थात मुझ में पूरी तरह मरने को तैयार है, उसे मैं मृत्यु रूपी संसार से ऊपर उठा लेता हूँ। यही श्री साई बाबा हमें हमेशा कहते रहते हैं। इसलिए प्यारे साई भक्तों, सदैव ईश्वर की भक्ति करिए, हमेशा निश्चिंत प्रथम रहे। ईश्वर स्मरण में, सत्कर्म करने में, मुस्कुराने में, प्रशंसा करने में, सहयोग करने में और क्षमा करने में, अगर आप इन चीज़ों में प्रथम रहोगे तो निश्चिंत ही बात है, आप अपने जीवन में कभी भी रोओगे नहीं। बाकी प्यारे साई भक्तों, स्मरण रखिए, निश्चिंत आपको हमेशा शांत रहना है। बाकी जीवन में खुद को बहुत मजबूत तुम पाओगे जब तुम हमेशा शांत रहोगे, क्योंकि लोहा ठंडा रहने पर ही निश्चिंत मजबूत होता है। गर्म होने पर तो उसे किसी भी आकार में डाल दिया जाता है। इसलिए खुद को कभी निश्चिंत आप पूर्णत्व गर्म होने मत देना। इंसान पहले भिखारी बनकर ईश्वर से हाथ जोड़कर मांगता है, फिर गर्व से उसे ईश्वर को दान देकर नीचे अपना नाम निश्चिंत लिखता है। श्री साई ने दूसरों को क्या दिया है, यह देखने में हम लोग अभी तो इतना व्यस्त रहते हैं कि निश्चिंत ईश्वर ने हमें क्या दिया है यह तो हमें पता भी चलता नहीं। इसलिए प्यारे साई भक्तों, ईश्वर ने आपको क्या दिया है इस पर आप लक्ष्य केंद्रित करिए, क्योंकि ईश्वर ने आपको अभी जो कुछ भी दिए हैं निश्चिंत वो बेहतरीन ही दिए हैं। दुनिया में दान जैसी कोई संपत्ति नहीं और लालच जैसा कोई रोग नहीं, अच्छे स्वभाव जैसा कोई आभूषण नहीं और संतोष जैसा कोई भी यहाँ पर सुख नहीं। बाकी कोई नहीं किसी का यहाँ, सबको स्वार्थ के यहाँ पर बीमारी, मतलब से निपटे हैं रिश्ते यहाँ आजकल, कि यही है एक प्रकार की रिश्तेदारी। प्रकृति के नियमों से कोई कभी बचता नहीं। चांद और मंगल पर जीवन ढूंढने वाला इंसान आज पृथ्वी पर स्वयं का निश्चिंत ही अस्तित्व ढूंढने के लिए तड़प रहा है। यही है जीवन की एकमात्र सच्चाई जो आपको भी पूर्णत्व समझना चाहिए। मित्रों, आपको हर समय स्मरण रखना है कि निश्चिंती सादगी सर्वोत्तम सुंदरता है, क्षमा अतुलनीय बल है, नम्रता सर्वश्रेष्ठ गुण है, यो मैत्री सर्वोत्कृष्ट संबंध है। जरूरतों के हिसाब से लोगों से जुड़े रहना एक सामान्य व्यवहार होता है, लेकिन जरूरत के बगैर भी लोगों का ख्याल रखना एक अच्छे व्यक्तिमत्व की पहचान होती है। पहाड़ों पर बैठकर तप करना तो सरल है, लेकिन परिवार में निश्चिंती सबके बीच रहकर धीरज बनाए रखना कठिन है, और यह एक प्रकार का तप है। जीवन में किसी के प्रति की गई भलाई कभी व्यर्थ जाती नहीं। यह निश्चिंती वह कब किस रूप में आपके पास लौट कर आएगी यह तो केवल श्री साई बाबा ही जानते हैं। इसलिए सदैव अच्छे कर्म करिए, आपको तो अच्छे कर्मों का फल निश्चिंत ही समय आने पर मिल जाएगा। इसलिए प्यारे साई भक्तों, आपको अपनी चिंताओं को दूर करना है,
और ईश्वर को अपनाना है। जो ईश्वर को अपनाता है वो तो जीवन में सदैव आनंदी ही रहता है। इसलिए सदैव आप ईश्वर को अपनाइए। बाकी नज़र और नसीब का एक निश्चित नसीब का कुछ ऐसा निश्चिंत इत्तेफाक है कि नज़र को अक्सर वही चीज़ पसंद आती है जो नसीब में निश्चिंत रहती नहीं। लेकिन प्यारे साईं भक्तों, आपके तकदीर में हर चीज़ श्री साईं लिखते हैं। यही है शिरडी के साईं बाबा की लीला। ये शिरडी के साईं, शिकायत रोज मैं करता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो, मगर खुद को मैं तुम्हारे काबिल बनाना रोज भूल जाता हूँ। यही एक प्रकार की निश्चिंती सच्चाई है। ये साईं भक्तों, श्री साईं हमेशा कहते हैं कर्म का अधिकार मनुष्य के पास है, लेकिन कर्म का फल ईश्वर ही देते हैं। इसलिए कर्म को सच्चे मन से करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य के जीवन में उसके कर्मों का ही निश्चिंती फल घटित होता है। निश्चिंती आपको जीवन में एक बात को पूर्णत्व समझना चाहिए। साईं भक्तों, आपके जीवन के सारे दुख खत्म हो जाएंगे। सिर्फ आप आज के इस साईं संदेश को एकदम शांत मन से, शांत दिल से सुनकर तो देखिए, आपका जीवन पूर्ण तो बदल जाएगा। निश्चिंती है, सहारा दीजिए, निश्चिंती बढ़ावा दीजिए, उत्साहित कीजिए, साथ दीजिए, प्रेम दीजिए। नीचे गिरने में, टांग अड़ाने में, नीचा दिखाने में संसार के लोग हमेशा तैयार रहते हैं और रहेंगे। यही हमें जीवन में अच्छी तरह से समझना चाहिए। बाकी प्यारे साईं भक्तों, हमेशा आपको एक बात समझना चाहिए कि जीवन में सब कुछ अच्छा ही होता रहता है। सिर्फ हमें सही समय आने पर समझ जाता है कि वह कैसा था। अर्थात आपके जीवन में अभी जो कुछ भी हो रहा है वो भी बेहतरीन ही हो रहा है। सिर्फ आपको पूर्णत्व खुद पर विश्वास रखना चाहिए। यह भी हमें समझना है, सहयोग एक बहुत ही महंगी चीज़ है। इसकी हर किसी से उम्मीद रखिए मत, क्योंकि बहुत ही कम लोग दिल के धनवान होते हैं। यह भी तुम्हें समझना है। बाकी जब सोच में मौत, निश्चिंती सोच में मुझ आती है, तब हर रिश्ते में खरोच आती रहती है। यही हमें जीवन में अच्छी तरह से समझना है। जिसकी कोई गारंटी नहीं, उसका नाम है जिंदगी। निश्चिंती इसलिए प्यारे साईं भक्तों, जिसकी गारंटी है उसका नाम है मौत। इसलिए कभी भी आप जिंदगी से पूर्णत्व रोइए मत। अर्थात जिंदगी की कोई गारंटी निश्चिंती नहीं है। आप जीवन में अभी जो कुछ भी कर रहे हैं वो तो कुछ कार्य के लिए आपके साथ चलेगा। अर्थात आपके जीवन में सब कुछ अच्छा ही होने वाला है। सिर्फ आपको पूर्णत्व खुद पर विश्वास रखना होगा। इसीलिए प्यारे साईं भक्तों, खुद पर विश्वास रखिए और श्री साईं बाबा की भक्ति निस्वार्थ मन से करते रहिए। साईं बाबा हमेशा हमें कहते ही रहते हैं, तू डर मत, सब कुछ बेहतरीन होगा। तो एक बात तो आपको यहाँ पर समझ लेना ही चाहिए कि यह तो जिंदगी है। यहाँ पर कब क्या हो सकता है इसकी कोई कभी गारंटी दे सकता नहीं। इसलिए आप ज़्यादा चिंता करना छोड़िए और पूर्णत्व श्री साईं बाबा पर विश्वास रखिए। निश्चिंत रूप से वृक्ष से जिस प्रकार पतझड़ के बाद नए पत्ते का आगमन होता है, वैसे हमारे जीवन में कठिनाइयों के बाद अच्छे दिनों का भी आगमन होता है। यही हमें जीवन में समझना चाहिए। बाकी सही और गलत को परखने का भी हुनर होना ही चाहिए, वरना कान भरने में तो दुनिया यहाँ पर माहिर ही है। बहुत फर्क होता है जरूरी और ज़रूरत में। कभी कभी हम सिर्फ ज़रूरत निश्चिंत होते हैं, जरूरी कभी भी नहीं। मसला तो सिर्फ एहसासों का है। रिश्ते तो बिना मिले भी निश्चिंती सदियाँ गुजार देते हैं। लोग कहते हैं काला रंग अशुभ होता है, पर स्कूल का वो निश्चिंती ब्लैक बोर्ड लोगों की जिंदगी बदल देता है। महंगे कपड़े तो दुकान के पुतले भी निश्चिंती पहनते हैं। पहचान बनानी है तो निश्चिंती व्यवहार अच्छा आप रखा करो। अर्थात व्यवहार अगर आप अच्छा रखोगे तो आपके जीवन में आप सब कुछ बेहतरीन ही प्राप्त कर लोगे। इसलिए प्यारे साईं भक्तों,
सदैव अपने व्यवहार को अच्छा रखने का प्रयत्न करो। बाकी सुंदरता परमानेंट न कभी नहीं होती, लेकिन व्यवहार की वैलिडिटी लाइफ टाइम तक चलती रहती है। सृष्टि के बदलने से नहीं, दृष्टि के बदलने से जिंदगी हमारी आनंदमय होती रहती है। आप कर्म पर विश्वास रखिए और साईं बाबा पर आस्था। कितना भी मुश्किल समय हो, जरूर निकलेगा कोई ना कोई रास्ता। दुनिया में सबसे बेहतरीन चीज है भरोसा, जिसे बनाने में उम्र बीत जाती है और गंवाने में निश्चिंत ही चंद सेकंड भी कभी लगते नहीं। यही हमें जीवन में पूर्णत्व समझना चाहिए। जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। बस वक्त लग सकता है, पर इंसाफ जरूर होगा। दुनिया में सबसे कीमती गहना हमारा परिश्रम है और जिंदगी में सबसे अच्छा साथी निश्चिंत ही हम ही है, अर्थात तुम्हारा अच्छा साथी तुम खुद ही हो। मित्रों, बदला लेने की जरूरत नहीं, बस धैर्य लो। जो जैसा करेगा वो निश्चिंत ही वैसा ही उसे मिलेगा। बस वक्त तुम आने दो। निश्चिंत ही कांच के टुकड़े बनकर रहोगे तो कोई तुम्हें छुएगा भी नहीं। जिस दिन दर्पण बन जाओगे तो बिना देखे कोई रहेगा भी नहीं। यह भी तुम्हें समझना चाहिए। बादशाह हो तो वक्त होता है, इंसान तो यूं ही पूर्णत्व गुरूर करता है। मित्रों, इस युग का नाम कलयुग ऐसे ही नहीं पड़ा। यहाँ लोग अच्छा करने से ज़्यादा अच्छे बनने का दिखावा करते हैं। बाकी मित्रों, रिश्तों का गलतियाँ नहीं, निश्चिंत ही गलत फहमियों कमज़ोर करती है। इसलिए कानों की बजाय आंखों पर आप यकीन कीजिए। बाकी पछतावा कभी अतीत बदल सकता नहीं और चिंता कभी भविष्य सुधार सकती नहीं। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही परम सुख है। दीपक को घी तब चाहिए जब वो जल रहा है, बुझने के बाद घी डालना व्यर्थ है। उसी प्रकार इंसान की कदर समय रहते निश्चिंत ही कर लीजिए। वक्त जाने पर अफसोस करना तो एक प्रकार व्यर्थ है, जो हमें भी जीवन में अच्छी तरह से समझना चाहिए। बाकी श्री साईं बाबा हमेशा में कहते रहते हैं, को खोई हुई चीजें अक्सर निश्चिंत ही खूबसूरत लगने लगती है, जैसे वक्त और बचपन। किसी को उजाड़ कर बसे तो क्या बसे, किसी को रुला कर हंसे तो निश्चिंत ही हम क्या हंसे। गरीबी और गरीबी का सिखाया सबक इंसान को अंदर से बदलने को मजबूर कर देता है। बाकी मित्रों, सब्र सभी इंसान में कभी होता ही नहीं, और जिसमें होता है वह बहुत कामयाब होता है। इसलिए अपने मन को शांत रखिए, अपने मन को हमेशा फ्री रखिए। अगर आप अपने मन को ही कंट्रोल कर सकते नहीं तो निश्चिंत ही आप अपने जीवन में कभी आनंद का अनुभव आपको होगा नहीं। मैं जिनके झूठ का मान रख लेता हूँ वो समझते हैं कि मुझे बेवकूफ़ बना लिया। यह भी एक प्रकार सच्चाई है। मित्रता तो आवश्यक है, संबंध भी आवश्यक है, लेकिन जीवन की हर कठिन परिस्थिति यह दर्शाती है कि अकेले रहने की कला का आना भी सबसे ज़्यादा यहाँ पर निश्चिंत ही आवश्यक है। कागज रोते नहीं, बस रुला देते हैं। चाहे वो प्रेम पत्र हो, रिजल्ट हो या फिर मेडिकल रिपोर्ट हो। मित्रों, समझ लीजिए, दुनिया में सबसे खुश वो लोग हैं जो ये जान चुके हैं कि दूसरे से किसी भी प्रकार की उम्मीद रखना व्यर्थ है। बाकी जिंदगी में ऐसे लोग भी मिलते हैं जो वादे तो नहीं करते लेकिन निभा बहुत कुछ जाते हैं। अक्सर वही रिश्ते लाजवाब होते हैं जो एहसानों से नहीं, निश्चिंत ही एहसासों से बनते हैं। मित्रों, कमाने की जुगत में आजकल कितने झले में है, निश्चिंत ही कितने माँ बाप तन्ना है और कितने बच्चे यहाँ पर अकेले हैं। जब तक एक दूसरे की मदद करते तुम रहोगे तब तक कोई भी नहीं गिरेगा। चाहे व्यापार हो, परिवार हो या फिर समाज हो, कदर करना सीख लीजिए। कोई बार बार वापस आता नहीं है हमारी जिंदगी में। खो देने के बाद ही ख्याल हमें आता है कितना कीमती था समय, वक्त और संबंध। जो ठीक लगे वही देना शिरडी के साईं आप मुझे। हमारा क्या है, हम तो
कुछ भी मांगते रहते हैं, लेकिन हमारे निश्चिंत प्रयासों को निश्चिंत ही साथ दीजिए। मतलब की दीवार इतनी ऊंची भी मत करो कि जब खुद को जरूरत पड़े तो निश्चिंत कूदा भी ना जाए। बाकी मित्रों, रिश्तों को कभी दौलत की निगाह से देखिए मत, क्योंकि साथ निभाने वाला इंसान अक्सर गरीब ही होता है। बाकी हर बड़ी कामयाबी समय तो मांगती रहती है, इसलिए धैर्य के साथ कभी छोड़िए मत। आपका स्वभाव कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लोग आपके बारे में तभी अच्छा बोलेंगे जब आप उनके काम निश्चिंत पूर्णत्व आएंगे। इंसान भी तो एक समुद्र ही है, किसी को क्या मालूम इसमें कितने हादसे और निश्चिंत कितनी यादें समाई हुई है। प्यारे साईं भक्तों, पहाड़ियों की तरफ निश्चिंत खामोश है आज के संबंधों और रिश्ते। जब तक हम न पुकारे उधर से आवाज हमें आती नहीं। बाकी अच्छा लिखने वाला ही शानदार नहीं होता, पढ़ने वाला भी समझदार होना चाहिए। बाकी मित्रों, समझ लीजिए, कर्म तेरे अच्छे है तो किस्मत तेरी दासी है। अगर दिल तेरा साफ है तो घर ही कुंभ और निश्चिंत ही काशी है। यही हमें ईश्वर कहते हैं। स्नेह में ही ताकत है, समर्थन को झुकाने की, वरना निश्चिंती सुदामा ने कहा ताकत थी श्री कृष्ण जी से पैरों धुलवाने की। बाकी मित्रों, लड़ने की ताकत सबके पास होती है, परंतु निश्चिंत ही किसी को जीत पसंद होती है तो किसी को रिश्ते पसंद होते हैं। इसी बात को हमें गौर से समझना चाहिए। बाकी मित्रों, निश्चिंत ही वक्त और हालात जब दोनों ही साथ ना दे तो उनकी भी सुननी हमें पड़ती है, जिनकी कोई औकात ही होती नहीं। दरिया ने झरने से पूछा, तुझे समंदर नहीं बनना है क्या? झरने ने बड़ी नम्रता से कहा, बड़ा बनकर खारा हो जाने से अच्छा है छोटा रहकर मीठा ही निश्चिंत में रहो। सुख में न्योता होने ही देना चाहिए। जो दुख में बिना बुलाए चले आते हैं, जो होकर भी ना हो उसका होना कैसा। अगर रिश्ता बस नाम का हो तो फिर रोना कैसा। प्रतिष्ठा बनने में कई वर्ष लग जाते हैं, कलंक एक क्षण में लग जाता है। मित्रों, सम्मान हमेशा निश्चिंत समय और स्थिति का होता है, पर इंसान उसे अपना समझ लेता है। मत सोच इतना जिंदगी के बारे में, जिसने जिंदगी दी है उसने भी तेरे बारे में कुछ ना कुछ सोचा ही होगा। यही हमें समझना चाहिए। बाकी तुम्हारा असली मित्र वही है जो तुम्हें सच्चाई बताने का एहसास पूर्णत्व निश्चिंती रखता है। बाकी मित्रों, जीवन में सब कुछ हमें मिलता नहीं, कुछ निश्चिंत हम खो देते हैं और कुछ जिंदगी छीन लेती है। यही हमें जीवन में पूर्णत्व समझना चाहिए। वक्त भी सिखाता है और टीचर भी, पर दोनों में फर्क होता है। टीचर सिखाकर इम्तिहान लेता है और वक्त इम्तिहान लेकर निश्चिंत में सिखाता है। बदलाव अगर हित में है तो बेझिझक बदल जाइए। जिन्हें विरासत में सब कुछ मिल जाते हैं वो संघर्ष का वास्तविक अर्थ नहीं समझ पाते। मित्रों, तुम्हारी समस्या का समाधान सिर्फ तुम्हारे पास है, दूसरे के पास तो तुम्हें सुझाव निश्चिंत ही मिलेगी। यही तुम्हें सदैव के लिए निश्चिंत ही स्मरण रखना है। बाकी अंधे को जब दिखने लगता है तो वह सबसे पहले वही लाठी फेंकता है जिसने उसे जिंदगी भर सहारा दिया था। तुम्हारे मन का कुछ नहीं हो रहा है तो समझ लेना अब ईश्वर की मर्जी से हो रहा है, और निश्चिंत वो आपको बेहतर ही देंगे। लेकिन आपको ये अभी नहीं, सही समय आने पर पूर्णत्व समझ आएगा। मित्रों, खंजर, चाकू, तीर और तलवार से भी ज्यादा दर्दनाक चोट निश्चिंत देती है इंसान के बोले गए कड़वे शब्द। यही हमें निश्चिंत समझना चाहिए। बाकी बोलकर नहीं, करके दिखाओ, क्योंकि लोग सुनना नहीं देखना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। शब्दों की रेंज अगर अच्छी हो तो रिश्ते के नेटवर्क कभी टूटा करते नहीं। जिंदगी समझ में आ गई तो अकेले में ही मेला है, और ना समझ में आई तो मेले में भी इंसान निश्चिंत ही अकेला है। किसी के बुरे वक्त में उसका हाथ जरूर पकड़े, उसे सहारा दे, हिम्मत दे, क्योंकि बुरा वक्त तो थोड़ी देर के बाद चला ही जाएगा।
किंतु वह जिंदगी भर आपको दुआएं जरूर देता जाएगा। जिंदगी में अक्सर कुछ ज़्यादा पाने के चाह में हम वो खो देते हैं जो हमारे पास है। अच्छा कर्म कर ले मूर्ख, कर्म तेरी दासी है। क्यों भाग रहा है गंगा यमुना में, घर ही तेरा कुंभ और काशी है। एक सत्य ये भी है कि ईश्वर को मंदिरों से ज़्यादा हॉस्पिटल में याद किया जाता है। किसी के कहने से यदि अच्छा या बुरा हो जाए और बुरा कहने से बुरा हो जाए तो यह धरती पर या तो पूरी तरह स्वर्ग बन जाएगी या नरक। इसलिए यह ध्यान मत दीजिए कि निश्चिंत कौन क्या कहता है। कुछ तो बात होगी तुम्हारे खरोपन में यह समंदर, खारेपन में यह समंदर, वरना हर मीठी नदी समंदर से मिलने कभी आती ही नहीं। मित्रों, व्यवहार ही वो दर्पण है जिसमें किसी इंसान के अहंकार और संस्कार का पूर्ण तो पता चल जाता है। यह भी हमें अच्छी तरह से समझना है। चुपचाप रहते, चुपचाप सहते हो तो आप अच्छे हो, और अगर बोल पड़े तो आपसे बुरा और कोई भी नहीं है। मित्रों, जिंदगी का सबसे बड़ा बुरा लम्हा वो है जब कोई अपना तो हमको इतना दुख दे कि आंखें भर आए और वो ही पूछे क्या हुआ, और निश्चिंत हमको मुस्कुरा कर कहना पड़े कुछ भी नहीं। समय, विश्वास और सम्मान यह तो ऐसा पक्षी है जो उड़ जाए तो वापस कभी आते नहीं। सही दिशा में किया गया अच्छा कर्म मनुष्य का पूर्णत्व, वर्तमान और भविष्य दोनों बदल देते हैं। साई की अदालत में कोई वकालत नहीं होती, और यदि सजा हो जाए तो जमानत कभी होती नहीं। इसलिए प्यारे साई भक्तों, आपको चिंता करना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप चिंता करोगे ना, उससे कई गुना ज़्यादा आपका जीवन और पूर्णत्व दुखी हो जाएगा। यही हमें जीवन में सर्वप्रथम स्मरण रखना चाहिए। श्री साई बाबा सदैव हमें कहते रहते हैं कि प्रिय बंदे, खुद की औकात होगी तो दुनिया कदर करेंगे। किसी के दाएं बाएं खड़े होने से केदार ऊंचे कभी होते नहीं, यही तुम्हें समझना है। बाकी खुदगर्ज की बस्ती में एहसान भी एक गुनाह है। जिसे तैरना सिखाओ वही डुबाने को यहाँ पर निश्चिंत ही तैयार है। परवाह मत करो कि कोई क्या कहता है, क्योंकि तुम्हारी परिस्थिति तुम्हें पता है, लोगों को कभी भी नहीं। जिसके जैसी सोच वो वैसी कहानी रखता है। कोई परिंदों के लिए बंदूक तो कोई परिंदे के लिए पानी रखता है। जहाँ आप कुछ नहीं कर सकते वहाँ एक चीज पक्का कीजिए, और वो है कोशिश। तीर्थ पर ही क्यों टूटे हो ईश्वर को, निश्चिंत ही ढूंढते हो ईश्वर को, वो तो वहाँ भी मौजूद है जहाँ आप गुनाह करते हो। मित्रों, जीवन किसी से कभी बंधा नहीं है। बंदी होती है भावनाएं, आशाएं, उम्मीदें और भरोसा। सब सही हो रहा है, गलत इसलिए लग रहा है क्योंकि तुम्हारे मन जैसा हो रहा नहीं। लेकिन मित्रों, आपके जीवन में जो कुछ भी होगा बेहतरीन ही हो जाएगा। सिर्फ आप पूर्णत्व चिंता छोड़ दीजिए। निश्चिंत ही सही समय आने पर आपको वो भी प्राप्त हो जाएगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी की होगी नहीं। यही तुम्हें जीवन में सदैव के लिए स्मरण रखना चाहिए। बाकी प्यारे साई भक्तों, जो आप आज करेंगे वही कल आपके साथ भी होगा। यही नियति का एक प्रकार का नियम है, यही हमें समझना चाहिए। बाकी हजारों फूल चाहिए एक सुंदर माला बनने के लिए, हजारों दीपक चाहिए एक आरती सजाने के लिए, हजारों बूंद चाहिए समुद्र बनाने के लिए। लेकिन जीवन में अगर आपको आनंदी रहना है तो निश्चिंत आपको समाधान और ईश्वर का आशीर्वाद ही चाहिए आनंदी रहने के लिए। सब्र में वो ताकत रहती है जो सताने वाले की बुनियाद तक हिला देता है। इसलिए प्यारे साई भक्तों, निश्चिंत ही आपको सब्र करना होगा। सब्र कभी खोना मत। हर बड़ी कामयाबी वक्त निश्चिंत ही मांगती रहती है। बाकी मित्रों, विनम्रता का अर्थ कमजोरी कभी भी नहीं। यह तो अपने आपके संस्कार और बरकरार रखने का प्रभावशाली शस्त्र है। बाकी अच्छे इंसान को ऐसी जगह पर अपनी कीमत नहीं कभी बतानी चाहिए जहाँ पर उसकी कोई कदर न हो।
क्योंकि कचरे का व्यापारी कभी भी हीरे की कीमत समझ सकता नहीं। यही हमें जीवन में समझना चाहिए। बाकी मन ऐसा निश्चिंत ही पवित्र स्थान है जहाँ आपकी अनुमति के बिना कोई बुरी चीज प्रवेश कर सकती ही नहीं। यह भी तुम्हें समझना है। कहने को तो सभी रिश्ते अच्छे ही होते हैं, पर जो रिश्ते समय पर साथ दे वही निश्चिंत ही सच्चे होते हैं। प्यारे साईं भक्तों, निश्चिंती साईं कहते हैं, बंदे खुद को काम में इतना व्यस्त रख कि दूसरों की गलतियां ढूंढने का समय ही तुझे मिले ना, तभी तुम जीवन में पूर्णत्व सफल हो सकते हो। बाकी कर्म अच्छा ही रखना चाहिए, तभी हमें अच्छा ईश्वर देते हैं। आज के ज़माने में लोग घर के संबंधों में बेईमानी और घर के बाहर के संबंधों में ईमानदारी खोजते हैं। बाकी इंसान बड़ा होता है तो बचपन भूलता है, शादी हुई तो माता पिता को भूलता है, और बच्चे हुए तो भाई बहन को भूलता है, अमीर हुआ तो गरीबी को भूलता है, और जब बूढ़ा हो जाता है तो उसने जो कुछ भी अभी तक भूला है उस सबको याद कर देता है। प्यारे साईं भक्तों, यही रहती है एक प्रकार की जिंदगी। इसलिए कभी भी जीवन में गर्व आप करिए मत। अगर आप गर्व करेंगे ना तो जीवन में निश्चिंत स्वरूप से आप कभी कुछ प्राप्त कर सकेंगे नहीं। इसलिए आप पूर्णत्व गर्व करना छोड़ दीजिए और श्री साईं बाबा की भक्ति हमेशा हमें निस्वार्थ मन से करना चाहिए। श्री साईं बाबा हमेशा हमें कहते ही रहते हैं, प्रिय बंदे, विरासत में गद्दी मिल सकती है, बुद्धि नहीं। बुद्धि अगर आपको पूर्णत्व प्राप्त करनी हो, अर्थात बुद्धि को अगर आपको पूर्णत्व बड़ा करना हो, तो हमेशा आपको अच्छी सोच रखना होगा। अगर आप अपनी सोच को अच्छी रखोगे ना तो निश्चिंत स्वरूप से आपका जीवन अच्छा ही बन जाएगा। इसलिए आप अपने पूर्णत्व बुद्धि को अच्छा बनाए रखना, यही तुम्हें जीवन में सदैव के लिए समझना है। बाकी मित्रों, कुएं में उतरने के बाद बाल्टी झुकती है, लेकिन झुकने के बाद भरकर ये बाहर निकलती है। जीवन भी कुछ ऐसा ही है, जो झुकता है वो अवश्य कुछ न कुछ लेकर ही उठता है। वक्त खराब हो तो लोग हमारी गलतियां पकड़ते हैं, हाथ कभी नहीं। जीवन में उजाला चाहिए तो खुद का आप दिया जलाओ। दूसरों की मोमबत्ती के सहारे जिंदगी रोशन हुआ करती नहीं। गैरों से डर नहीं लगता, इधर की निश्चिंत इधर की बात उधर करने वाले अपने लोगों से डर लगता है। पहचान बड़े लोगों से नहीं, वक्त पर साथ देने वाले लोगों से आप करिए, तभी आपका जीवन पूर्णत्व आनंदी हो जाएगा। यह भी प्यारे साईं भक्तों, निश्चिंत ही स्वरूप से हमें समझना चाहिए। श्री साईं बाबा हमेशा हमें कहते रहते हैं कि आपके मन की शांति ही सबसे बड़ा धन है। अगर आपका मन ही शांत रहेगा नहीं तो आप जीवन में कभी भी आनंदी रह सकते नहीं। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, सर्वप्रथम आपने मन को निश्चिंत ही शांत रखिए। अगर आप अपने मन को शांत रखेंगे तो ही आप जीवन में सबसे बड़ा कार्य अच्छी तरह से निश्चिंत ही कर सकेंगे। यह भी हमें जीवन में अच्छी तरह से पूर्णत्व समझना चाहिए। बाकी तारीफ करने वाला तुम्हारी स्थिति देखता है और चिंता करने वाला तुम्हारी परिस्थिति को देखता है। मेरा कर्म ही मेरा भाग्य है, ऐसा मानकर काम करने वाला कभी हारता नहीं। किसी को समझने के लिए भाषा की आवश्यकता नहीं होती। कभी कभी उसका व्यवहार बहुत कुछ हमें सुखा देता है। पैसा ऐसी चीज है कि अगर ये हो तो पराये भी अपने हो जाते हैं, और ना हो तो अपने भी पराये हो जाते हैं। यह तो जीवन की एकमात्र बड़ी सच्चाई है। बाकी प्यारे साईं भक्तों, आपके जीवन में सब कुछ अच्छा ही होने वाला है। आपने जो ईश्वर से मांगा है ना, उससे बेहतरीन आपको निश्चिंत ही ईश्वर देने वाले हैं। सिर्फ आप अपनी निश्चिंत ही चिंता को छोड़िए। अगर आप अपने चिंता को छोड़ेंगे नहीं तो कभी भी आप जीवन में आगे बढ़ेंगे नहीं। इसलिए सदैव अपने मन को शांत रखना सीखो। श्री साईं बाबा हमेशा कहते हैं, जो लोग झूठ में रहने के आदी हो चुके होते हैं
वो सच सुनकर चिढ़ बहुत जल्दी जाते हैं। अभिमान कभी होना चाहिए नहीं कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यह वहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी निश्चिंत जरूरत पड़ेगी। यह भी जीवन की एकमात्र सच्चाई है। बाकी प्यारे साईं भक्तों, आपके जीवन में पूर्णत्व निश्चिंत ही अच्छाई होगा। सिर्फ आप पूर्णत्व खुद पर विश्वास रखना सीखो। अगर आप खुद पर विश्वास रखोगे तो सब कुछ बेहतरीन होते हुए आप मात्र देखोगे। मुसीबत उन्हीं के जीवन में ज़्यादा आती है जो हर कदम पर चलना जानते हैं। कुछ पाकर तो हर कोई मुस्कुराता है, लेकिन जिंदगी भी उसी को आजमाती है जो काफ़ी कुछ खोने के बाद भी मुस्कुराना जानता है। ईश्वर कभी किसी का भाग्य लिखते नहीं, तो जीवन के हर कदम पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारे कर्म ही हमारा भाग्य लिखते हैं। यह तो हमें जीवन में अच्छी तरह से समझना है। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, हमेशा अच्छे कर्म करने का प्रयास करो, क्योंकि आपके जैसे कर्म होगे ना, वैसे ही आपका जीवन पूर्ण तो होगा। यह भी तुम्हें जीवन में अच्छी तरह से निश्चिंत स्मरण रखना चाहिए। बाकी वक्त बदलता ही इसलिए है ताकि इस भीड़ में हम अपनों को पहचान सके। यह तो कलयुग है, या बुरे के साथ बुरा हो या ना हो, परंतु अच्छे के साथ अच्छा निश्चिंत ही होता है। लेकिन प्यारे साईं भक्तों, बुरे के साथ बुरा तो निश्चिंत ही होता है। यह भी हमें जीवन में अच्छी तरह से समझना चाहिए। बाकी श्री साईं हमेशा कहते रहते हैं, फिक्र कर मत बंदे, तेरे जीवन की सारी परेशानियों को दूर करने के लिए सर्वप्रथम तुझे मुझ पर विश्वास रखना चाहिए। अर्थात अगर आप ईश्वर पर विश्वास रखोगे तो निश्चिंत ही आप जीवन में पूर्णत्व आनंदी रह जाओगे, अर्थात आनंदी हो जाओगे। प्यारे साईं भक्तों, ईश्वर हमेशा हमें कहते ही रहते हैं कि धीरे धीरे सब हासिल होगा, क्योंकि इस बार भरोसा लोगों पर नहीं खुद पर है। अर्थात अगर आपका भरोसा विश्वास खुद पर होगा तो जीवन में आपको सब कुछ बेहतरीन ही प्राप्त होगा। बाकी वक्त बता सकता है आपके पास कितनी दौलत है, लेकिन दौलत कभी बता सकती नहीं आपके पास कितना वक्त है। इसलिए मन से अमीर रहिए, धन का क्या, आता जाता रहता ही है। यही हमें जीवन में समझना चाहिए। झुक जाते हैं जो लोग किसी भी हद तक, वो सिर्फ आपसे प्रेम ही नहीं बल्कि आपका सम्मान भी करते हैं। लोग और वक्त आपको जिंदगी में किताबों से कहीं अधिक सबक सिखाते हैं, और वह सबक आपको जीवन में अच्छी तरह से निश्चिंत ये काम को आएंगे। जरूरी नहीं कि हर सबक किताबों से ही सीखा जाए। कुछ सबक आप रिश्ते और इंसान भी आपको सिखा जाते हैं। मित्रों, प्रेम और करुणा जितना तुम्हारे अंदर होगा ना, तुम्हारा जीवन उतना ही सुंदर निश्चिंत ही हो जाएगा। बाकी अपने वो होते हैं जिन्हें हमारे दर्द का एहसास हो, वरना निश्चिंत ही हालचाल तो रास्ते में आते जाते लोग भी पूछ लेते हैं। ख्वाहिश ये ना रखिए कि तारीफ हर कोई आपकी करे, कोशिश ये करिए कि बुराई आपकी कभी कोई करे ना। जब घरेलू फैसला करने के लिए बाहर के बंदे की जरूरत पड़ जाए तो समझ लीजिए घर बर्बाद हो चुका है। बाकी वक्त आपका है, चाहे तो सोना बना लो, चाहो तो सोने में गुजार दो, यही तो आपके हाथ में है। बाकी जीवन में किसी की भावनाओं की कदर नहीं की तो सारा ज्ञान आपका बेकार है। मित्रों, तुम बस खुद को समझो, दुनिया खुद वक्त निकाल कर तुमको समझेगी। इसलिए खुद को समय निश्चिंती दीजिए। धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान तो हमें बनना चाहिए, क्योंकि निश्चिंती हमारे जैसे कर्म होंगे वैसा ही हमें ईश्वर देंगे। किस्मत लेकर आना और कर्म लेकर जाना, बस इसी का नाम तो जिंदगी है। और जिंदगी में जब भी मौका मिले तो सारथी बनिए। निश्चिंती ही पूर्णत्व सारथी बनने का प्रयास करिए, स्वार्थी बनने का कभी भी नहीं। कर्म कहता है आपके जीवन में एक समय ऐसा भी आएगा जब कुछ लोग पछताएंगे कि उन्होंने आपके साथ गलत व्यवहार क्यों किया था। इसलिए प्यारे साईं भक्तों,
कर्म पर तो विश्वास रखिए। निश्चिंत यही आपको समझना है, बाकी क्या मंदिर, क्या तीर्थ और क्या ही गंगा के धार करे। जब हमारा मन ही गंदा कर बैठे हैं तो ईश्वर क्या हमारा उद्धार करे। एक बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए यह स्वीकार करना जरूरी है कि सब कुछ हर किसी को कभी मिल सकता नहीं। यही हमें जीवन में समझना चाहिए। 100 बार मंदिर जाओ या 1000 बार आप दीप जलाओ या करोड़ों बार भोजन कराओ, अगर आपकी वजह से किसी के आंखों में एक बूंद भी आंसू आ चुका है तो निश्चिंत ही सब कुछ व्यर्थ है। इसलिए मित्रों, प्रयास करो सबको हंसाने का। जिसके हृदय में जो होता है वही चीज वो दान करता है, चाहे वो किसी के लिए घृणा हो या प्रेम हो या किसी के लिए निश्चिंत ही सम्मान हो। बाकी तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ तीर्थ आपका हृदय है। यह जितना निर्मल और निष्पाप होगा, सारे तीर्थ उतने ही आपके निश्चिंत ही पास होंगे। यह भी तुम्हें जीवन में पूर्णत्व समझना है। कौन कब किसका और कितना अपना है यह तो सिर्फ वक्त बताता है। बाकी अपनी अच्छाई साबित कभी करिए मत। अगर आपके किरदार में दम होगा तो वक्त खुद आपकी कीमत लोगों को बता देगा। दूसरों के रिश्तों में दरार डालकर खुद भला बनने वाला इंसान एक दिन अकेला तो रह जाता ही है। संस्कार की वजह से जरूर झुक जाइए, लेकिन किसी के अहंकार से वजह से बिल्कुल आप झुकिए मत। मित्रों, अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो ये मत देखो कि लोग पीठ पीछे तुम्हारी क्या बातें कर रहे हैं। तुम सिर्फ अपना कर्म करते रहो, अपने कर्म पर ध्यान दो। लोगों को उनका कर्म जवाब खुद वक्त आने पर देगा, क्योंकि कर्म रिश्वत कभी लेता नहीं, वापस जरूर आता है उसी रूप में जो आप दूसरों को देते हैं। इसलिए सदैव अच्छे कर्म करने का प्रयास करें। किरदार कितना भी अच्छा क्यों ना हो, मन कितना भी सच्चा क्यों ना हो, यह दुनिया तो आपको लेकर वही सोचेगी जो उनके मन में निश्चिंत ही होगा। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, कभी भी दुनिया के बारे में ज़्यादा चिंता करिए मत। निश्चिंत ही है। पैसा जरूर कमाइए, लेकिन आप साथ साथ दुआओं को भी कमाइए, क्योंकि दुआएं जिंदगी के उस मोड़ पर हमारे काम आती है जहाँ पैसा काम करना बंद कर देता है। इसलिए हमेशा हमें दुआएं भी कमाना चाहिए। ईमानदारी से जीना सीखिए। जीवन एक ही बार हमें मिलता है। न कहीं आत्मा है, न कहीं मोक्ष है, न कहीं स्वर्ग है, न कहीं नरक है। जो है सब यहीं पर है। इसलिए मित्रों, अच्छा करिए, अच्छा ही आपको निश्चिंत ही मिलेगा। बाकी दुनिया में सिर्फ दिल ही है जो बिना आराम किए काम करता है। इसलिए उसे खुश आप रखिए, चाहे वो अपना हो या निश्चिंत ही अपनों का। हर दिन को नई शुरुआत मानो और अतीत को जाने दो। यही सच्चा हमारा जीवन है। जो इंसान धन से गरीब रहता है, आज नहीं तो कल सुखी जरूर हो सकता है, निश्चिंत ही। लेकिन जो व्यक्ति मन से गरीब है वह कभी भी सुखी हो सकता नहीं। तुम्हारा अस्तित्व तुम्हारे कर्म से है, किसी के नजरियों से अर्थात नहीं। अहंकार और संस्कार में फर्क होता ही है। अहंकार दूसरों को नीचा दिखाकर खुश होता है और संस्कार किसी को सम्मान देकर हमेशा खुश होता है। जो ठीक लगे वही देना साईं आप हमें। हमारा क्या, हम तो आपसे कुछ भी मांगते रहते हैं। यही हमें साईं बाबा के चरणों में सदैव कहना चाहिए। बाकी जहाँ आपका पूर्ण समर्पण होगा ना, वहाँ धीरे धीरे आपकी अहमियत शून्य होती जाएगी। यदि आपने कभी किसी का बुरा किया तो आपको निश्चिंत है। अगर आपने कभी किसी का बुरा किया ही नहीं तो आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। डरना तो उन्हें चाहिए जो किसी के साथ बुरा करते हैं, क्योंकि कहीं का किया कहीं न कहीं अवश्य मिलता है। यही हमें जीवन में अच्छी तरह से स्मरण रखना चाहिए। बाकी मित्रों, निश्चिंत है। आर्थिक स्थिति कैसे भी क्यों ना हो, खुश रहने के लिए अपनी मानसिक स्थिति का मजबूत होना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। श्री साईं हमेशा हमें कहते रहते हैं, किसी भी व्यक्ति को पत्थर समझ के निश्चिंत ही ठोकर ना मारे, उसको तराश के देखो, हो सकता है वो भी एक प्रकार का हीरा हो। रिश्तों की कदर करनी है तो
वक्त रहते कर लीजिए, बाद में सूखे पेड़ को पानी देकर हरियाली की उम्मीद करना निश्चिंत ही बेकार है। यह भी जीवन की एक प्रकार की सच्चाई है। और प्यारे साईं भक्तों, निश्चिंत ही ईश्वर हमें कहते हैं, जिंदगी महंगी कभी होती नहीं, जिंदगी जीने के तरीके हमेशा महंगे होते हैं, बाकी भरोसा टूटने की आवाज़ नहीं होती। निश्चिंती लेकिन गुंज जिंदगी भर हमेशा हमें सुनाई देती है। कितना जीना है यह हमारे साथ निश्चिंती में नहीं है, पर कैसा जीना है यह हमारे हाथ में निश्चिंती है। यही हमें जीवन में अच्छी तरह से समझना चाहिए। रिश्तों की माला जब टूटती है तो दोबारा जोड़ने से छोटी हो जाती है, क्योंकि कुछ जज्बात के मोती बिखरे ही निश्चिंत ही जाते हैं। बाकी प्यारे साईं भक्तों, कुछ मिलने पर अहंकार करिए मत, क्योंकि देने वाला और छीनने वाला एक ही प्रकार का होता है। खुशी मेरी तलाश में यूं ही भटकती रही, कभी उसे हमारा घर ना मिला, कभी हम घर पर ना मिले। सहने वाला जब अत्याचार सहकर भी मुस्कुरा रहा है ना, तो उस इंसान का बदला ईश्वर लेते हैं। यह तो हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए। बाकी प्यारे साईं भक्तों, श्री साईं बाबा हमेशा कहते हैं कि समय बीत जाने के बाद कदर की जाए तो वो कदर नहीं, अफसोस निश्चिंत ही कहलाता है। यह भी आपको जीवन में अच्छी तरह से समझना चाहिए। बाकी प्यारे साईं भक्तों, आपके जीवन के सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। सिर्फ चिंता करना छोड़ दीजिए और ईश्वर पर आप पूर्णत्व विश्वास करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जो ईश्वर पर विश्वास रखता है, ईश्वर तो उसके साथ सदैव रहते हैं। इतना आसान नहीं है अपने ढंग से जिंदगी जीना। अपनों को भी खटकने लगते हैं जब हम अपने लिए ही निश्चिंत जीने लगते हैं। औकात से बड़े दिखावे इंसान को निश्चिंत कर्ज में डुबा देते हैं। आपको जो गलत समझता है ना, वो तो आपको मरते दम तक गलत ही समझेगा, क्योंकि नज़र का ऑपरेशन हो सकता है, लेकिन नजरिए का कभी भी नहीं। भरोसा सांसों का भी नहीं है, और निश्चिंत हम लोगों पर कर बैठते हैं। मित्रों, देर से बनो पर जरूर कुछ बनो, क्योंकि लोग वक्त के साथ खैरियत नहीं। भी आपको अच्छी तरह से समझना है, पहाड़ चढ़ने का एक उसूल है, झुककर चलिए, जोड़िए नहीं। जिंदगी बस इतना ही मांगती है। बूंद सा जीवन है इंसान का, लेकिन अहंकार सागर से भी यहाँ पर मात्र बड़ा है। बुढ़ापा एक ऐसी अवस्था है जब व्यक्ति के पास हर प्रश्न का उत्तर होता है, लेकिन प्रश्न पूछने वाला कोई भी यहाँ पर होता नहीं। अगर दुनिया विश्वास पर चलती ना, तो आज किसी के दरवाजे पर ताले कभी होते ही नहीं। मित्रों, संबंधों को सिर्फ समय की ही नहीं, निश्चिंती समझ की भी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। घरों के झगड़ों में ना कोई जीतता है ना कोई हारता है, बस घर की सुख शांति और खुशियाँ हमेशा के लिए खो देता है। यह भी जीवन की एकमात्र बड़ी सच्चाई है। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए होशियारी से ज़्यादा ईमानदारी काम आती है। जो गिरकर संभल जाता है, वो तो अक्सर जिंदगी को निश्चिंत ही समझ जाता है। बाकी जिंदगी में किताबें और इंसान दोनों को पढ़ना सीखिए, क्योंकि किताबों से ज्ञान और इंसान से अनुभव मिलता है। बदलाव की शुरुआत खुद से करो। साईं कहते हैं कि जो मानो अपनी निंदा सुन लेने के बाद भी शांत है, वह सारे जगत पर निश्चिंती विजय प्राप्त कर लेता है। मित्रों, जिस दिन लोगों को पता चल जाएगा कि आपकी जेब में पैसा नहीं है, उस दिन आपको पता चलेगा कि लोग आपके कितने निश्चिंत आपसे कितना लगाव रखते हैं। यह तो हमें समझना ही चाहिए। नाराज तो निश्चिंत खुशियाँ ही होती है, गमों के इतने नखरे होते ही नहीं। बाकी भलाई और अच्छाई के रास्ते कभी छोड़िए मत। आपके गैर हाजिरी में लोग इसी को हमेशा याद करते हैं। बाकी सिर्फ सुकून ढूंढिए, ज़रूरतें तो हमारी कभी पूरी होगी ही नहीं। जीवन में अपना व्यक्तिमत्व शून्य रखिए, ताकि कोई उसमें कुछ भी घटा न सके, परंतु जिसके साथ खड़े हो जाए उसकी कीमत 10 गुना निश्चिंत ही बढ़ जाए।
प्यारे साईं भक्तों, निश्चिंत ही समझ लीजिए कि दूसरे लोगों के महल देखकर खुद को गरीब कभी समझिए मत। निश्चिंत ही, क्योंकि कब्र सबकी एक जैसी होती है। यही हमें जीवन में समझना चाहिए। रिश्ता चाहे कोई भी क्यों ना हो, मन से होना चाहिए, मतलब से कभी भी नहीं। किसी के पैरों में गिरकर कामयाब पाने से बेहतर है अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लीजिए। मित्रों, मैंने 3 लोगों को हमेशा परेशान देखा है, मददगार, वफादार और दिल के साफ। बाकी दोगले और चापलूसे को हर जगह फिट और परफेक्ट मैंने तो देखा है। यही तो इस कलयुग की बड़ी सच्चाई है। बाकी मित्रों, चिंता कल के निश्चिंत दुखों को खत्म नहीं करती, बल्कि आज के सुख को पूर्णत्व छीन लेती है। किसी को माफ करके अच्छा जरूर बनिए, लेकिन उस पर दोबारा विश्वास करके बेवकूफ़ कभी बनिए मत। मित्रों, सम्मान सबका, लेकिन इज्जत उतनी जितना अगला करे। किसी ने क्या खूब कहा है, तू कर ले हिसाब अपने हिसाब से, लेकिन ईश्वर लेगे हिसाब अपने हिसाब से। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत है सिर्फ 2 ही शख्स जानते हैं, प्रथम परमात्मा और अपने अंत के अंतरात्मा। यह भी हमें जीवन में अच्छी तरह से समझना चाहिए। बाकी मित्रों, निश्चिंत ही सोच और पानी हमेशा साफ तो होना ही चाहिए, क्योंकि खराब पानी तबीयत बिगाड़ देता है और खराब सोच हमारी जिंदगी को। मेहनत करो तो धन बने, सब्र करो तो काम, मीठा बोलो तो पहचान बने और इज्जत करो तो काम। सीखना कभी बंद करिए मत, क्योंकि जिंदगी कभी सिखाना बंद करती नहीं। निश्चिंत ही, चाहे वह अनुभव के रूप में हो, समस्याओं के रूप में हो, या लोगों के रूप में हो, या एक सबक के रूप में हो, यह तो तुम्हें समझना ही चाहिए। देर मैंने की, मैंने ही लगाई पहचानने में, हे साईं, वरना तूने जो दिया उसका तो कोई हिसाब नहीं। जैसे जैसे मेरे सर को झुकाता चला गया मैं, वैसे वैसे तू मुझको ऊपर उठाता चला गया। यही ईश्वर निश्चिंत मैंने अनुभव किया है। बाकी मित्रों, जीवन उसी का मस्त है जो स्वयं के कार्य में सदैव व्यस्त है। परेशान तो यहाँ पर वही है जो दूसरों की खुशियों में सदैव तरसते हैं। इसलिए दूसरों की खुशियाँ देखकर कभी भी उस पर जलन करिए मत। यही तुम्हें जीवन में समझना चाहिए। बाकी मित्रों, मिलना है तो निश्चिंत मिलना है तो कदर करने वाले से मिलो। इस्तेमाल करने वाले तो तुम्हें खुद ही ढूंढ लेंगे, जो जिंदगी के निश्चिंत ही उतार चढ़ाव को खामोशी से सह गया हो निकर गया, और जो भावनाओं में बह गया वो मात्र बिखर गया। दुनिया से 2 कदम पीछे ही सही, लेकिन अपने दम पर ही हमें चलना चाहिए। तकलीफों को भुलाया जा सकता है, मगर जानबूझकर तकलीफ देने वालों को कभी भुलाया जा सकता निश्चिंत है। मित्रों, समझ लीजिए, निश्चिंत ही इंसान को कभी अपने वक्त पर घमंड करना चाहिए नहीं। जिंदगी है, छोड़कर चली जाएगी। मेज पर होगी सिर्फ और सिर्फ हमारी तस्वीर, कुर्सी तो हमारी खाली ही रह जाएगी। यही एक जीवन की सच्चाई है। परिस्थिति की पाठशाला मनुष्य को जीवन की सबसे कीमती शिक्षा निश्चिंती देती रहती है। तैयारी है अब खुद को बदलने की, क्योंकि ये मेरे सहने का आखिरी दौर निश्चिंत है। बाकी प्यारे साईं भक्तों, समझ लीजिए, दुनिया से 2 कदम पीछे ही सही, लेकिन अपने दम पर हमें चलना चाहिए। अगर आप अपने दम पर जीवन जियोगे तो निश्चिंत ही आप जीवन में पूर्णत्व रूप से आनंदी हो जाओगे। यही तुम्हें समझना है। थमती नहीं जिंदगी कभी किसी के बिना, लेकिन ये गुजरती भी नहीं कभी अपनों के बिना। यह भी तुम्हें जीवन में समझना चाहिए। बाकी कल के लिए निश्चिंत ही सबसे अच्छी तैयारी यही है कि आज आप कुछ तो अच्छा करो। मन एक ऐसी जमीन है जहाँ आप जैसी मानसिकता का बीज बोएंगे, आपको वैसा ही फल निश्चिंत ही प्राप्त हो जाएगा। हमारे जीवन में समस्याएं बिना किसी कारण कभी आती नहीं। इसका आना तो एक प्रकार का इशारा है कि हमने निश्चिंत ही अपने जीवन में कुछ बदलना है। बाकी प्यारे साईं भक्तों, अच्छे लोगों की इज्जत कभी
कम होती नहीं, क्योंकि सोने के 100 टुकड़े भी कर दो तो उसकी कीमत कब होती नहीं, वैसे कुछ रहता है। बाकी पैसों की कीमत आपको तब पता चलेगी जब आपको पता चलेगा कि उस पैसों को कमाने के लिए कितनी मेहनत करना पड़ता है। यही तो जीवन की एकमात्र निश्चित ही सच्चाई है। बाकी मित्रों, जो चालाक बनकर दूसरों को दिल और जज्बात से खेलते हैं ना, यकीन मानो एक दिन खुद खिलौना बनकर वो रह जाते हैं। मेरे अपनों ने ही सिखाया है कि कोई अपना नहीं कभी होता। स्वर्ग में नोट नहीं चलते। ईश्वर की दुनिया में चलने वाली इकलौती करेंसी का नाम है कर्म। मित्रों, करेंसी का नाम कर्म ही है जो ईश्वर के दरबार में चलते हैं। इसलिए सदैव आपको उत्तम कर्म करना चाहिए। ऐसा दौर चल रहा है जहाँ पता ही नहीं चलता कि साथ निश्चिंत रहने वाले हमारे साथ है या हमारे खिलाफ है। दुश्मन हमेशा अपनों में ही पैदा होते हैं, क्योंकि अपनों को ही अपनों की खुशियों और कामयाबी कभी बर्दाश्त होती नहीं। जरूरत नहीं कि कुछ गलत करने से ही दुख मिले। कभी कभी हद से ज़्यादा अच्छा होने की भी निश्चिंत हमें कीमत चुकानी पड़ती है, और यही है जीवन की एकमात्र सच्चाई जो हमें भी पूर्णत्व समझ लेना चाहिए। प्यारे साईं भक्तों, श्री साईं बाबा कहते हैं, अच्छी संगत अपना बंदे, यदि न मिले तो एकांत ही तेरे लिए बेहतर है। क्योंकि दिखावे के रिश्ते नहीं, हकीकत में जीना सीखिए। यही आपकी रियल जिंदगी है। बाकी जो हद से ज़्यादा निश्चिंती बढ़ जाए वो सिर्फ बर्बादी करता है, चाहे वो भरोसा हो, पैसा हो या गुरूर या अपने रूप का निश्चिंती घमंड। बाकी मित्रों, हे शिरडी के साईं, सदा ही अपनी कृपा बनाए रखना। जो रास्ता सही हो उस पर आप मुझे चलाए रखना। यही मैं आपके चरणों में पूर्णत्व प्रार्थना करता हूँ। नाम और बदनाम में क्या फ़र्क है? नाम खुद कमाना पड़ता है और बदनामी लोग आपको निश्चिंती कमा के देते हैं। बाकी आस्था और प्रार्थना दोनों ही अदृश्य है, लेकिन वे असंभव को भी संभव करा देते हैं। मित्रों, जलने फूकने से कुछ नहीं होगा। मेहनत करो, तरक्की खुद बता देगी कौन कितने पानी में है। यही तुम्हें जीवन में समझना चाहिए। बाकी रास्ते मुश्किल है पर हम मंजिल जरूर पाएंगे। ये जो किस्मत अकड़ कर बैठी है, इसे भी जरूर हम निश्चिंत ही हराएंगे। यही अपने दिल में, अपने मन में आपको ठान लेना चाहिए। बाकी प्यारे साईं भक्तों, निश्चिंत ही ठोकर भी जरूरी है हमारे जीवन में। इंसान संभाल कर चलना पूर्णत्व सीख जाता है। बाकी किसी के वर्तमान को देखकर उसके भविष्य का मजाक उड़ाया मत करो, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि वो कोयलों को भी धीरे धीरे हीरा निश्चिंत ही धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। अनुभव कोई मामूली चीज़ कभी भी नहीं जो कहीं से भी हासिल हो जाए। अनुभव तो वो खजाना है जो बहुत संघर्ष के बाद ही इंसान को निश्चिंत ही मिलता है। मित्रों, समझ लीजिए, निश्चिंत ही तन बिगाड़ने वाले भोजन से, मन बिगाड़ने वाले विचारों से और मनोदशा बिगाड़ने वाले इंसान से सदैव हमें दूर रहना चाहिए। बाकी मित्रों, सबसे ज़्यादा महंगी भावनाएं होती है जो समझे उसी पर खर्च करे। बाकी घर के आबाद या बर्बाद करने के लिए घर का एक सदस्य ही काफ़ी होता है। अहंकार करिए मत। वक्त के समंदर में कई सिकंदर अभी भी डूब गए हैं। स्टेटस जिंदगी का हो या मोबाइल का, स्टेटस ऐसा रखिए कि लोग कॉपी करने पर मजबूर निश्चिंती हो जाए। बाकी पंछी कभी अपने बच्चों को भविष्य के लिए घोंसला बनाकर देते नहीं, वो तो बस उन्हें उड़ने की कला सिखाते हैं। इसी तरह प्यारे साईं भक्तों, आपको भी अच्छी तरह से समझना चाहिए। घमंड ना करना। जिंदगी में तकदीर बदलती यहाँ पर रहती है, शीशा वही रहता है, बस तस्वीर बदलती रहती है। अगर कामयाब बनना है तो मंजिल पर आप अपनी नज़र रखिए। कौओं के टोकने से बाज रुका निश्चिंत करती नहीं। यही हमें समझना है।
मिलता तो बहुत कुछ है हमें इस जीवन में, लेकिन हम गिनती उसी की करते हैं जो हमें नहीं, कुछ मिलता नहीं। बाकी मित्रों, जब समय खराब चलता है तो जिंदगी हर मोड़ पर परीक्षा लेती है। बेईमान बहाने बनाते हैं, ईमानदार काम आते हैं, दोगले धोखा देते हैं और सच्चे साथ निभाते हैं। प्यारे साईं भक्तों, निश्चिंत ही जब भी तुम्हारा हौसला आसमान तक जाएगा ना, याद रखना कोई ना कोई पंख काटने तुम्हारा जरूर आएगा। लेकिन कभी भी किसी से डरिए मत। अगर आपके प्रयत्न अर्थात प्रयास आपके सही है तो निश्चिंत ही आपको सफलता एक दिन नहीं लेकिन एक दिन निश्चिंत ही प्राप्त हो जाएगी। बाकी बीते हुए कल को नहीं बदला जा सकता है, लेकिन भविष्य आपके हाथ में निश्चिंत है। यही भी आपको अच्छी तरह से समझना है। अनुभवों का स्वागत कीजिए, न जाने कौन सा अनुभव हमारी जिंदगी बदल दे। व्यवहारिक नहीं, अब दुनिया व्यवसायिक हो गई है। संबंध उनसे मधुर है जिनसे मुनाफा अधिक है। आपकी मेहनत ही आपकी पहचान है, इसे सबसे बेहतर बनाइए। चरित्र और वस्त्र कितने भी साफ क्यों ना हो, देखने वाले सिर्फ दाग पर ही ध्यान देते हैं। पैसों का दौर चल रहा है, मन देखकर नहीं मकान देखकर मेहमान आते हैं। बाकी मित्रों, समझ लीजिए, लोग कहते हैं कि वक्त के साथ बुरी घटनाओं को भूल जाना चाहिए, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। दोषी को देखते ही जख्म फिर से हरे हो जाते हैं। यही तो जीवन की एकमात्र बड़ी सच्चाई है। बाकी परवरिश और संस्कार भी निश्चिंत ही बहुत मायने रखते हैं। सिर्फ पढ़ लिख कर कोई अच्छा इंसान कभी बन सकता नहीं। यही तुम्हें जीवन में सदैव स्मरण रखना है। मित्रों, शरीर को ज़्यादा मत चमकाओ, न तो गुरूर करो, क्योंकि इसे तो मिट्टी में मिल जाना है। चमकाना है तो अपने कर्मों को आप चमकाओ, क्योंकि इसे ही परमात्मा के घर हमें लेकर जाना है। यही हमें जीवन में सदैव के लिए स्मरण रखना चाहिए। बाकी आस्था और प्रार्थना दोनों भी अदृश्य है, लेकिन ये वे असंभव को भी निश्चिंत ही संभव कर देते हैं। बाकी मित्रों, पैसा तो सिर्फ बोलता नहीं, बोलती भी बंद कर देता है। परिश्रम करने की उम्र, अगर आराम करोगे तो आराम करने की उम्र में परिश्रम तुम्हें करना पड़ेगा। यही हमें जीवन सिखाता है। जो अच्छा होता है उसे दिखावे की जरूरत पड़ती नहीं। विधाता की अदालत में वकालत कभी निश्चिंत ही वकालत बड़ी न्यारी है। खामोश रहिए, कर्म कीजिए, सबका मुकदमा जारी है। बाकी ये तो कलयुग है। यहाँ लोग दूसरों की तकलीफ को कर्मों की सजा मानते हैं और खुद के तकलीफ को निश्चिंत ही ईश्वर हमारी परीक्षा ले रहे हैं ऐसे कहते हैं। तमाशा सच का होता है, झूठ की तो तारीफ हमेशा की जाती है। बाकी मित्रों, घरों के झगड़े में न कोई जीतता है और ना ही कोई कभी हारता है। बस घर की सुख शांति और खुशियों को हमेशा निश्चिंत ही लिए खो देता है। निश्चिंत ही आज के जमाने के शुभ चिंतक ऐसे ही होते हैं, जो आपका शुभ होता हुआ देखकर हमेशा चिंतित हो जाते हैं। ईश्वर कहते हैं, उस व्यक्ति के शक्ति का कोई मुकाबला नहीं जिसके पास शक्ति के साथ सहन शक्ति भी हो। बाकी मतलबी इंसान की हमदर्दगी दुश्मन की तलवार से ज़्यादा खतरनाक है। चतुर्युग चल रहा है, इसलिए ये विचार तो छोड़ देना चाहिए कि बिना स्वार्थ के लोग भी निश्चिंत ही आपसे रिश्ता रखेंगे। प्यारे साईं भक्तों, एक बात तो आपको अच्छी तरह से निश्चिंत ही समझना चाहिए। समझेगा आदमी को वह कौन? आदमी निश्चिंत ही बंदा जहाँ ईश्वर को ईश्वर मानता नहीं। यही तुम्हें समझना है। बाकी जिंदगी में कौन आया और कौन गया ये कभी जरूरी नहीं। मुश्किल वक्त में तुम्हारे कौन साथ खड़ा रहा यही सबसे ज़्यादा जरूरी है। जमीर जिंदा रखो, निश्चिंत ही दौलत आती जाती तो रहती है। उनके कर्जदार और वफादार हमेशा रहिए जिन्होंने आपके बुरे समय में आपका साथ दिया। अंजाम की खबर तो कर्णों को भी थी, लेकिन बात तो दोस्ती निभाने की निश्चिंत ही थी। यही भी हमें समझना चाहिए। और प्यारे साईं भक्तों, समझ लीजिए, श्री साईं कहते हैं, शोक और
निश्चिंत स्वभाव बदलते नहीं है। उम्र और जिम्मेदारियां के अनुसार वो तो ढल जाते हैं। रिश्ता वो नहीं होते जो दिखावे से निभाए जाते हैं, बल्कि वो होते हैं जो दिल से निभाए जाते हैं। मित्रों, समझ लीजिए, अनुभव कोई मामूली चीज कभी भी नहीं जो कहीं से भी हासिल हो जाए। अनुभव तो वो खजाना है जो बहुत संघर्ष के बाद निश्चिंत ही इंसान को मिल जाता है। यही तो जीवन की एकमात्र सच्चाई है। इसलिए आपको अपने जीवन में सबसे ज्यादा अनुभव आए हैं, इसलिए आप उस अनुभव से ही अपना जीवन आनंदी कर सकते हैं। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, अपनी चिंता को छोड़ दीजिए और आपको अर्थात खुद को ईश्वर के चरणों में रखिए। अगर आप ईश्वर के चरणों में रहोगे तो निश्चिंत रूप के आपके जीवन में सब कुछ बेहतरीन ही हो जाएगा। यही आपको समझना है। श्री साईं कहते हैं, जो तूने सोचा है उससे भी बेहतरीन होगा। चिंता करना छोड़, हमेशा श्री साईं पर विश्वास रख, सब कुछ बेहतरीन होगा। मित्रों, आज का ये संदेश पूर्ण सुनने के लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। हम मिलते हैं अगले संदेश के साथ।